को यहाँ की भूख हड़ताल पे जब तक नहीं तोड़ूंगा, जब तक मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा। मेरी बच्ची की जान बचा लो, मेरी बहू की इज्जत लुट गई, मेरी बच्ची की ना हो। ऐसा ना हो कि चाहे दंदल में हमको गोली मार दें और हमारी जान चली है, उसके बाद कोई सुनवाई हो तो क्या मतलब निकलेगा वो सुनवाई की। दंडवत करते हुए अधिकारियों के पास पहुंचा दिव्यांग राजकुमार परिहार। कलेक्ट्रेट में चल रही जनसुनवाई में पहुंचा परिहार। उसने बताया कि उसके परिवार को कुछ दबंग जान से मारने की धमकी दे रही हैं। ये उनके रिश्तेदार भी हैं और रेत का कारोबार भी करते हैं। इसको लेकर कई बार पुलिस अधीक्षक कलेक्टर कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। अगर न्याय नहीं मिलता है तो वो भूख हड़ताल पर बैठेगा। परिहार ने कहा एसडीओपी आरोपियों की मदद कर उन्हें बचा रहे हैं। हालांकि परिहार पहले व्हील चेयर पर आया और बाद में बैसाखी लगा कर गया। मामले में एसडीएम नरेश बाबू गुप्ता ने जांच की बात कही। और मतलब सभी जगह एसडीएम साहब को थाने में भोपाल सबरा ले आया। हमें 6 महीने बच्ची की रक्षा के लिए कर रहा हूँ मैं विकलांग आदमी, और हम 6 महीने के अपने प्राण हम ये चाह रहे हैं से कभी कार्रवाई हो, नाम लिखे हो और हमारा मकान वगैरह और हमारी मतलब बच्ची की जान बच जाए। इनको गाड़ी का मैं भेज रहा हूँ, सबकी प्राप्ति नहीं सब लोग। हाँ, दंडवत करके आया हूँ, गेट पे से दंडवत करी है। मेरी मजबूरी ये बात की है कि वहाँ के 2 बदमाश है, अनिल परिहार और सुनील परिहार, जो मेरी चचेरी बहन के लड़के हैं। उन्होंने मतलब मेरी बहू की इज्जत लूटी और सेम उसकी पुलिस गवाह है, पुलिस सेम उठा कर ले गई। और मेरी उस दिन से मैं ग्राम करियावटी में नहीं उड़ पा रहा हूँ। मेरी पूरी मतलब क्यों वर्विन ने मारने की कोशिश करी है, 6 महीने से कर रहा हूँ। उसकी जानकारी मैंने भितरवार थाने के एसडीओपी साहब से भी बात करी, तो उन्होंने कि आपको जाना हो जाओ आप। हम उनके भी उनसे मिले हुए हैं पूरी ताकत में, और पीआई साहब भी। हाँ, वो रेत का धंधा करती है। आप सीबीआई द्वारा जांच कराओ। नांगर साहब के ट्रैक्टर चल रहा है, सोनाल का ट्रैक्टर है, और उन्हीं की रेत के द्वारा मेरा मकान बना हुआ है। वो उनका नौकर जो चलाती है, मतलब जो सेम उनका ट्रैक्टर चल रहा है। एसडीओपी साहब हैं भितरवार के, नांगर साहब बोलती है, बस इतना ही नाम पता है मुझे तो। हाँ, सेम उनके ट्रैक्टर चल रहा है। आप सीआईबी के द्वारा जांच करा सकते हैं। और उनका जो ड्राइवर है जितेंद्र बघेल, जो शीतलपुर का रहने वाला है, वो और ये मेरे जो मतलब अनिल परिहार और सुनील परिहार, जो सभी सारे लोग बदमाश लोग इनके साथ में ही रहते हैं। भितरवार में तो मुझे सर ये थाने वालों को ही पता है, और भी कर रहे हो तो पता नहीं। मैं हाँ, नहीं, थाने वाले जो एसडीओपी साहब के और भी उसमें थाने कर रहे हैं। और उनने जो बोला कि आप दुनिया में चले जाओ, आपकी कोई कार्रवाई नहीं होगी। और सेम पुलिस उठा के भितरवार थाने की ले गई थी। मेरी बहू की इज्जत लूटी गई और मेरा मकान छुड़ा लिया गया, दुकानें छुड़ा ली गई। मेरे को 6 महीने से गांव में भी नहीं अंदर है, और हर प्रकार की धमकी दे रहे कि तेरे को भोपाल जाना, दिल्ली जाना, जहाँ जाना हो जहाँ चला जा। और ज़्यादा तूने किया। अभी पर्स नर्सों की बात है, उसमें वो दरोगा फील्ड का है, उसने शुरुआत में मेरे से 20,000 रुपये मांगे FIR कटने के। मैंने नहीं दिए गए ना, उसको तो बोला तू कि जाँच साहब से सबसे हम तो बोल देंगे। उसी प्रकार से मेरी किसी प्रकार की सुनवाई नहीं हुई। वो जाँच में क्या कर देते हैं क्या नहीं कर देते हैं अभी मेरे को तो कुछ आश्वासन नहीं मिला। उन्होंने बोला है एसपी साहब के जहाँ पहुँचा दिए जाएंगे, बल्कि एसपी साहब को मैं पहले दे चुका हूँ, कलेक्टर साहब को भी दे चुका हूँ, और तहसीलदार एसडीएम साहब को भी दे चुका हूँ, और मतलब सबके जहाँ भोपाल भी दे चुका हूँ, और डीजीपी साहब को भी दे चुका हूँ, सबको दे चुका हूँ। ये चीज़ बोलती है कि छानबीन चल रही है, वो एक दूसरे के जहाँ पहुँचाते रहती है। इसी प्रकार से मैं 17 तारीख को, इसी मंगलवार को यहाँ जनसुनवाई में भूख हड़ताल पे अनशन पे बैठ रहा हूँ, और 23 तारीख को मैं भोपाल बैठ रहा हूँ अनशन पे। सीएम निवास बंगले पे मैंने आवेदन दे दिया है उसको, और उसके बावजूद भी नहीं हुई। तो मैं अपने प्राणों को यहाँ भूख हड़ताल पे जब तक नहीं तोड़ूंगा, जब तक मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा। मेरी बच्ची की जान बचा लो, मेरी बहू की इज्जत लुट गई, मेरी बच्ची की ना हो। ऐसा ना हो कि जब दंदल में हमको गोली मार दें और हमारी जान चली है, उसके बाद कोई सुनवाई हो तो क्या मतलब निकलेगा वो सुनवाई की। इसलिए हम 6 महीने से दद्दर की टोकरा खाते फिर रहे हैं और प्राण बचाते फिर रहे हैं। मेरी सोच यही है कि सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाए, मेरा मकान छूट दिया जाए, और मेरी बच्ची की और उनकी मेरी सुरक्षा की व्यवस्था करी जाए। सुरक्षा नहीं कर सकते तो आप मेरे को एक हथियार की व्यवस्था करी जाए। बहू के नाम पर विकलांग को होते हुए मेरी बहू तो आंगनना के लिए ऐसी घटना और कोई दुश्मन ना करे जो मेरे साथ में इन्होंने की है। मैं हाथ जोड़ सभी मीडिया वालों को हाथ जोड़ कर निवेदन करता हूँ, इस खबर को आप पूरी मध्य प्रदेश में फैला दें। मेरे सामने तो एक आवेदन आया है, उसका एसडीएम भितरवार से संबंधित था, और वहाँ एसडीएम भितरवार ने प्रकरण भी दर्ज कर लिया है, रेवेन्यू से संबंधित है।
अब उसी से संबंधित हो सकता है कि पुलिस कार्रवाई भी उसमें शामिल है, तो लिख दिया एसडीएम साहब को जांच के लिए और कार्रवाई कर रहे हैं। उसने तो यही बताया है कि अभी मेरा मतलब विवाद चल रहा है, दूसरे नाम भी दिए थे उसने, तो हमने एसडीएम को लिखा है जांच करके उन पर कार्रवाई के लिए। लगातार वगैरह नहीं, उसमें हमने पूछा था एसडीएम भितरवार से भी, तो वो प्रकट दर्ज हो गया पहले ही से। अब जांच में टाइम लगता है, करके उनका कहना है हम जांच करके कार्रवाई करेंगे।